जय हिंद। आज है 28 अप्रैल। 24 से 30 अप्रैल ये जो डेट है, यहाँ पास वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे मनाया गया, विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। देखिए, लोगों को लगातार टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम उसे दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए, प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनाइजेशन की जो पावर है वो लगातार बनी रहे, उसके लिए हम लोग टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। तो 2012 से इसकी एक प्रॉपर शुरुआत होती है और 2012 से ही जो है पहली बार टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। तो वैक्सीनेशन जो वीक है तभी से मनाया जाता है। और इस बार ये जो डेट है जो मनाया जा रहा है वो क्या है, 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। तो वर्ल्ड वैक्सीनेशन जो वीक है उसकी थीम क्या है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। यहाँ देखिए, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल यानी सभी के लिए लंबा जीवन, ये इस बार की थीम है 24 अप्रैल से लेकर 30 तक। तो वैक्सीन के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में चालू की गई नेशनल लेवल पर, जो इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम इम्पोर्टेंट है यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष जिसके आगे गहन लिखा हुआ है, तीसरा है पल्स पोलियो जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये तीन योजनाएं हमारे नेशनल लेवल पर चलती है, लगातार टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, लगातार लोगों को जागरूकता लाने के लिए कि आप टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण इसका क्या है, देखिए बेटा, अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो आपको पता है उसका जीवन जो है वह दुर्भर हो जाता है। तो एक 2 बूंद ज़िंदगी की अगर दे दी जाए किसी को, लगातार अगर जो है किसी को वैक्सीन दे दी जाए और उससे उसको जो है रोग से निजात मिल जा रहा है, डिजीज़ से मुक्ति मिल जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए लगातार जागरूकता लाई जाती है। डायरेक्ट आपको साइट में लेके चलता हूँ कि इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के प्रोग्राम को इंटेंसिफाइड लगातार बढ़ाने के लिए क्या किया गया। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था, इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष IMI जिसको बोलते हैं, और गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 बोलते हैं इसको। तो ये जो मिशन है इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले की जाती है ताकि 1985 में जो है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम संशोधित किया गया। और इसमें जो था आप देखेंगे डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी। डिप्थीरिया में क्या होता है, गले के पीछे की में जो होता है, गले में, थ्रोट में एक लेयर जम जाती है, जिसके कारण वो लेयर बढ़ते जाती है और ये लेयर इतनी बढ़ जाती है कि लोग जो है वह सांस नहीं ले पाते हैं। सेम यही चीज़ जो होता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, काली खांसी बोलते हैं इसको, हुपिंग कफ बोलते हैं पर्टुसिस को। लगभग यही लगातार खांसी बनी रहती है किसमें, पर्टुसिस। तो ये एक जानलेवा बीमारी होगा। टिटनेस आप जानते हैं, मसल्स जो है, जो मांसपेशी रहती है वो इतनी कड़ी हो जाती है कि आदमी का जो है वह चलना फिरना या फिर जो भी मूवमेंट है वो दुर्भर हो जाता है। तो ये इस प्रकार की जो खतरनाक बीमारियां हैं इसे इंक्लूड किया गया था यूआईपी में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो काम की बात ये बस है कि 1985 में ये चालू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष आता है, और तो ये जो है चालू किया गया था 2014 में मिशन इंद्रधनुष, मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। सभी बच्चों को, देखिए यहाँ देखिएगा कि तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण। तो 2 साल के जो बच्चे थे सभी बच्चों को, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। इसके तो जो मिशन इंद्रधनुष था उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 2 साल तक के बच्चों को और ज़्यादा टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को और ज़्यादा, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया है, कोई पहाड़ में रह रहा है, कोई रिमोट एरिया में रहा है, उनको पहुँचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष, गहन मिशन, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है वह कब 2017 को लॉन्च किया जाता है। 2017 आपने देखा, 2017 एक डेट, दूसरी डेट आपने देखी मिशन इंद्रधनुष की 2014, और एक 1985। आइए जाने कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स के बारे में। सामने आपके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें 12 टीके लगाए जाते हैं, टोटल 12 वैक्सीन लगाई जाती है। पहली जो है वो BCG है। तो हम लोग केवल इम्पोर्टेंट ही देखेंगे यहाँ पास कि BCG अगर लग रही है तो वो किसके लिए लग रही है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कब लगाई जाती है, 1 साल के अंदर, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना आपको BCG किसके लिए लगती है। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ये नाम से ही क्लियर है कि OPV किसके लिए लगेगी, पोलियो के लिए लगेगी। इसके बाद यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो सेम चीज़ है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हाँ, जेई का टीका, जेई का मतलब होता है जापानी एन्सेफ्लाइटिस। तो ये जो है जापानी एन्सेफ्लाइटिस, ये जो रोग है, अगर आप अक्सर देखेंगे तो नॉर्थ साइड यानी कि जो बिहार का ऊपर वाला नॉर्थ का पोर्शन हो गया वहाँ, और
साथ ही ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो यूपी का जो नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया वहाँ, तो ये जापानी एन्सेफलाइटिस वहाँ देखने को मिलता है। टीटी यानी कि टिटनेस का टीका भी दिया जाता है, जो कि 10 साल से लेकर 15 साल की उम्र में दिया जाता है। अगर आपको ये याद नहीं भी होता है कि कितने साल से कितने साल के बीच दिया जाता है, लेकिन आप इसका जो है नाम याद रखिएगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए पीसी पेंटावेलेंट वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है पीसी पेंटावेलेंट वैक्सीन, नाम से इसका क्लियर है, पेंटा मतलब 5 रोग के लिए दी जाएगी। डिप्थीरिया जिसमें गले में जो है परत जम जाती है, टिटनेस काली खांसी, हुपिंग कफ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप 2 और हेपेटाइटिस बी, यानी कि मान सकते हैं आप इसे लगभग पीलिया की श्रेणी का ये हेपेटाइटिस बी। तो ये जो 5 रोग हैं, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, यहाँ से आगे डीपीटी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी, एचएच। तो ये इन रोगों के लिए दिया जाता है पीसी पेंटावेलेंट वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन, ये याद रखना आपको, डायरिया होता है इस रोटा वायरस से। और पीसीवी टीका, ये कौन सा है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है। छोटे बच्चों को क्या होता है, निमोनिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है, फेफड़ों में जो होता है वो पानी जैसा हल्का हल्का जमा होने लगता है, कफ जैसा जमा होता है निमोनिया में। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके कारण होने वाली बीमारी है, इसके लिए भी जो है पीसीवी का टीका लगता है। और एक है पेंटावेलेंट, याद रखना, पेंटावेलेंट रोटा वायरस। तो आपने देखा कि कब से कब तक जो है वह हमारे यहाँ विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। कई जगह अनाउंसमेंट भी होते हैं इसमें लगातार। हमारे यहाँ तो जो है वो कचरा गाड़ी है, उसके ऊपर अनाउंसमेंट हो रहा है लगातार इसका टीकाकरण सप्ताह का। जागरूक रहिए। 24 से 30 अप्रैल आपने देखा, इसकी थीम देखी, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए लंबा जीवन। और साथ ही आपने देखा कुछ प्रमुख इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और कुछ ऐसी वैक्सीन्स जिनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसमें आपको ये याद नहीं रखना है कि कितने साल में लगाया जाता है, ये डाटा याद नहीं रखना, ये ज़रूर याद रखिएगा कि आखिर उसका नाम क्या होता है और साथ ही उसका फुल फॉर्म क्या है। और जैसे रोटा वायरस हो गया तो ये डायरिया के लिए, ये याद रखना आपको।